इजराइल की साजिश को लेकर दरअसल एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के कई नेता हैं। मुश्तबा खामनेई समेत कई नेताओं को मारने की साजिश इजराइल रच रहा है। वार्ताकारों को भी इजराइल मारना चाहता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो बता रही है इजराइल के इरादों के बारे में। जी हां, तो ईरान में ऑपरेशन मोसाद, 5 बड़े पर्दाफाश। क्या है वो? पहला, ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करना चाहता था इजराइल। दूसरा, यूएस से बातचीत के वक्त वार्ताकार मोसाद के टारगेट पर थे। तीसरा, यूएस को मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की पक्की जानकारी थी। चौथा, इजराइल के एक्शन से अमेरिका को वार्ता टूटने का डर भी था। और पांचवा, मार्च अप्रैल के महीने में ऑपरेशन करना चाहता था मोसाद। जरूरी बात यह कि अमेरिका की फटकार के बाद इजराइल ने ऑपरेशन रोक दिया और इसको स्थगित कर दिया। ईरान में इजराइल के टारगेट पर क्या क्या है, देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला टारगेट अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री ईरान के, वो टारगेट थे। दूसरा, मोहम्मद कालिबाफ, स्पीकर ईरानी संसद के, वो टारगेट पर थे। जिस तरीके से अब जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, ये दोनों लोग मोसाद के टारगेट पर थे। अमेरिका ने क्या किया इस बीच? अपने अरब सहयोगियों के जरिए ईरान को संदेश भिजवाया, मैसेज भेजा। और इस मैसेज में क्या कहा गया ये भी देखिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले में हमने ये देखा कि नेताओं ने वार्ता से पहले ही वहां से मूव कर लिया था। देखिए, ईरान को अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया था। सीधी बात है, उनको एक संकेत, इंडिकेशन मिल गया कि आप लोगों के ऊपर खतरा है। ईरान ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा कड़ी कर दी थी, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। इस इशारे को देखते हुए अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का रूट भी बदल दिया गया था। आपको याद होगा कि रास्ते बदले गए थे, उसको लेकर भी कई सारी बातें कही गई थी। और पाक की यात्रा के दौरान भी विमान का रास्ता बदला गया था और बाद में जो वार्ताएं हुई उसमें भी कई अप्रत्याशित चीजें देखने को मिली थी। ओपी तिवारी सर, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई यहां पर दे रही है कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ऐसा लगता है कि अपने टारगेट फिक्स कर चुका है और वो बस समय का इंतजार कर रहा है। ये जो खुलासा हुआ है अमेरिका की तरफ से ईरान को, जो टिप दी गई अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर, यह भी बताता है कि अमेरिका चाहे जो भी सोचता हो, इजराइल क्लियर कट सोचता है कि उसे ईरान को कमजोर करना है हर हालत। बिल्कुल सहमत हूँ। इजराइल का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये जहाँ तक सोचे कि इजराइल मजबूत है, अवश्य है, मोसाद बहुत पावरफुल है, लेकिन बिना अमेरिका का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट उसका ऑब्जेक्शन ना हो तब तक ये काम नहीं कर सकता। अमेरिका का एक सटल, मतलब एक हल्का सा सहयोग जरूर चाहिए, या कहें कि अमेरिका को अगर आंख बंद करेगा तभी ये इजराइल ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन अमेरिका के मर्जी के खिलाफ इजराइल ये नहीं कर पाएगा, भले इजराइल कैपेबल कितना भी हो, बिकॉज अमेरिका से इजराइल को बहुत लेना है और विदाउट अमेरिका इजराइल भी काफ़ी सफ़र कर सकता है। तो ये जो उद्देश्य है, ये नेतन्याहू का उद्देश्य है कि इनको सब एलिमिनेट करना है। इसमें इनका अपना मकसद भी है, बिकॉज उनके ऊपर भी कई चार्जेस लगे हुए हैं। जब तक ये वॉर एक्टिव रहेगा, ये गद्दी पर बने रहेंगे, जैसे ही ख़त्म होगा वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ये जो करना चाहते हैं और ये अटैक करना चाहते हैं, देखिए मोसाद बहुत कैपेबल है। देखिए जिस तरीके से दिखा रहा है, ये जो वहाँ के अपने ड्रोन भेज के वहाँ भी मार सकता है। और एंटी ड्रोन मैकेनिज्म ईरान की उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये अमेरिका करने देगा इजराइल को, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जब तक अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जिस तरीके से सफ़र कर चुका है इस वॉर में, एक बात देखिए, अमेरिका के करीब 52 जहाज़ जा चुके थे, इजराइल का एक जहाज़ का नुकसान नहीं हुआ है, लोग भी नहीं मारे गए इजराइल के। तो इजराइल का तो मकसद अमेरिका को ईरान वॉर में लाना, तो उस पर सफल रहा।